हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में अपन आज जो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन संख्या अपना जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, उससे अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर ये क्लास संख्या 3 है और जो भी स्टूडेंट जो भी फ्रेंड्स हैं वो देख रहे हैं तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। अब देखो आज के लेक्चर में अपन कर रहे हैं क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सदिश आर वेक्टर की दिशा में कई सदिश अपने पास क्या है आर कैप है। एक सदिश है आर वेक्टर और उसकी दिशा में अपने पास क्या दे रखा है, इकाई सदिश दे रखा है आर कैप। तो अपने को आर कैप क्रॉस डी आर कैप का अपने को मान निकालना है। ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने पास देखो आर कैप क्या दे रखा है। आर कैप क्या होता है, आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर होता है, मॉडुलस ऑफ आर होता है। एक बार के लिए अपन मॉडुलस ऑफ आर को क्या क्या लिख देते हैं, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं आर, है ना। मॉडुलस आर को क्या कह देते हैं, आर कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, आर कैप की वैल्यू हो जाएगी अपने पास आर वेक्टर अपॉन आर, ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमने पास आर कैप का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं, डी आर कैप। देखो आर कैप क्रॉस डी आर कैप का मान निकालना है ना, तो आर कैप तो अपने पास है, डी आर कैप का मान निकालेंगे। तो डी आर कैप का मतलब है कि अपने को क्या करना है, पूर्ण अवकलन करना है इसका। पूर्ण अवकलन कैसे करते हैं देखो, तो पूर्ण अवकलन कैसे करेंगे अपन, वन अपॉन आर को छोड़ देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वन अपॉन आर को छोड़ देंगे और आर वेक्टर का अपन क्या कर देंगे, पूर्ण अवकलन कर देंगे। तो आर वेक्टर का पूर्ण अवकलन क्या हो जाएगा, डी आर कैप, डी आर वेक्टर। फिर क्या करेंगे इसके बाद में प्लस। अब क्या करेंगे, आर वेक्टर को छोड़ देंगे। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे अपन, देखो वन अपॉन आर को छोड़ दिया और आर वेक्टर का कर दिया, तो आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, डी आर। फिर हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को छोड़ देंगे और वन अपॉन आर का करेंगे। किसका करेंगे, वन अपॉन आर का करेंगे। और वन अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर और साथ में डी आर। ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से वन अपॉन आर, वन अपॉन आर का क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर साथ में डी आर और यहाँ पे आर वेक्टर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन। दोबारा देख लो, देखो आर कैप अपने पास है, आर कैप की वैल्यू क्या है अपने पास, आर वेक्टर अपॉन आर, और अपने को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। तो वन अपन आर को छोड़ देंगे, आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर प्लस, फिर क्या करेंगे, वन अपॉन आर का करेंगे। तो वन अपॉन आर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर और डी आर, और फिर उसका क्या हो जाएगा अपने पास आर वेक्टर। तो यहाँ पे माना आर वेक्टर अपने पास, ये मॉडुलस माना था ना हमने, माना आर वेक्टर का मोड है वो किसके बराबर माना है, आर के बराबर। तो यहाँ से हमने आर कैप की वैल्यू निकाल ली और डी आर कैप की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ से डी आर कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर डी आर वेक्टर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस का वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर और साथ में आर वेक्टर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, आर कैप और डी आर कैप का अपन क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। अब सोल्व करेंगे, देखो इसको आर कैप क्रॉस डी आर कैप। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो आर कैप अपने पास क्या है, आर वेक्टर अपॉन में आर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, इसके साथ, वन अपॉन आर डी आर वेक्टर माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर और साथ में आर वेक्टर। ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस होगा। तो देखो वन अपॉन आर और वन अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। वेक्टर का वेक्टर के साथ ही क्रॉस होगा ना, अदिश का नहीं होगा ना, सदिश के साथ क्रॉस। तो फिर इसके बाद में करेंगे माइनस का वन अपॉन आर का क्यूब और साथ में हो जाएगा डी आर, और ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
वेक्टर का वेक्टर के साथ कराएंगे, वेक्टर का वेक्टर के साथ कराएंगे। अब अपन जानते हैं कि सेम वेक्टर होता है ना, तो सेम वेक्टर क्या होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 0 आती है, अपने पास क्या बचेगा, 1/r, और ये हो जाएगा r क्रॉस dr। ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, r क्रॉस dr कैप। तो r क्रॉस dr कैप की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1/r² r वेक्टर क्रॉस dr आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में अपन देखो एक स्पेशल केस भी होता है इसका, तो स्पेशल केस का अपन क्वेश्चन बना के उसको लिख देते हैं। स्पेशल केस, ये अपन एक क्वेश्चन बना के लिख देते हैं। देखो, यदि यदि आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इक्वल टू यदि 0 वेक्टर आ जाए, तब तब आप आर वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हो। तो आर वेक्टर, सबसे पहला ऑप्शन, आर वेक्टर क्या है, अचर सदिश है। कैसा सदिश है, अचर सदिश है, अचर सदिश है। ठीक है, दूसरा आर कैप क्या है, अचर सदिश है। तो ऑप्शन तो इस प्रकार से दिए हुए आएंगे कंफ्यूजन वाले, आर कैप क्या है, अचर सदिश। और सी ऑप्शन अपने पास है कि आर वेक्टर क्या है, शून्य सदिश है। आर वेक्टर क्या है, शून्य सदिश। आर वेक्टर क्या है, शून्य सदिश, शून्य सदिश है। और चौथा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ। अब ये जो अपने पास रहता है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, इसको अपन उससे जो अपन ने अभी ऊपर सोल्व किया है ना, उसी केस को लेकर चलेंगे। तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर अपन देखेंगे कि इसमें से कौन सा रिजल्ट है वो सही है। देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अभी अपन एक रिजल्ट प्रूव किया था, उस रिजल्ट को ही अपन हेल्प लेंगे। आर वेक्टर क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू क्या था अपने पास, 1/r² आर वेक्टर क्रॉस डी आर। ये रिजल्ट अपने प्रूफ किया था। अब अपने पास क्या देखा है, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो चूंकि आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या देखा है अपने को, 0, तो इसमें रख देंगे अपन। तो इसमें जैसे रखेंगे अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो, आर कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू 1/r इंटू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आर कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू 0। इसको हम, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन संख्या फर्स्ट। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो, आर कैप तो क्या है अपने पास, कैप है ना, तो ये अपने पास क्या है, इकाई सदिश है। ये जो आर कैप है वो तो अपने पास क्या है, इकाई सदिश है। और इकाई सदिश है तो आपको पता है इसका परिमाण क्या होगा, अचर होगा। परिमाण क्या होगा, क्योंकि आर कैप का यदि परिमाण निकालेंगे तो आर कैप का परिमाण क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा, और परिमाण क्या आएगा, अचर आएगा। और परिमाण अचर आएगा तो अपन जानते हैं परिमेय से कि अचर परिमाण का कोई सदिश होता है। परिमेय अपने पास जानते हैं कि परिमेय से क्या होता है कि अचर परिमाण का जो सदिश होता है वो अपने अवकलज की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आर वेक्टर डॉट डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक समीकरण तो ये हो गई, एक समीकरण अपने पास ये हो जाएगी। अब देखो, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर कैप इक्वल टू 0 है, और आर
कैप डॉट डी आर कैप इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से तो अपन क्या कहते हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो जब कभी भी ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो इससे अपन तीन बातें कह सकते हैं क्या, कि ए वेक्टर या तो बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या यहाँ पे ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो इसी प्रकार ए वेक्टर यदि क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपन भी तीन बातें कह सकते हैं कि ए वेक्टर या तो पैरेलल होगा बी वेक्टर के, या ए वेक्टर 0 के बराबर होगा, या बी वेक्टर क्या होगा, 0 के बराबर। अब कोई दो वेक्टर है वो एक साथ या तो परपेंडिकुलर या पैरेलल दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो ये तो कंडीशन तो होगी नहीं दोनों की एक साथ, तो कंडीशन क्या सी होगी, ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी। ये तभी संभव होगा जब ए वेक्टर भी 0 हो और बी वेक्टर भी 0, फिर उससे अपन इस रिजल्ट को आगे प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखो, परंतु आर कैप के अपने पास इकाई सदिश है, परंतु आर कैप अपने पास इकाई सदिश है, परंतु आर कैप क्या अपने पास इकाई सदिश है। आर कैप क्या इकाई सदिश है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, आर कैप का परिमाण क्या होगा, अचर। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर कैप का परिमाण क्या होगा, परिमाण अचर होगा, तथा परिमेय से अपन जानते हैं, परिमेय से जानते हैं अचर परिमाण का सदिश, अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के लंबवत होता है, अपने अवकलज के क्या होता है, लंबवत होता है। अवकलज की क्या होता है, लंबवत होता है। अवकलज की क्या होता है, लंबवत होता है। तो अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर कैप डॉट डी आर कैप इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी अपने पास समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो तीन बात लिख सकते हैं, या तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, या ए वेक्टर 0 के बराबर होगा, या बी वेक्टर भी क्या होगा, 0 के बराबर। और ए क्रॉस बी यदि 0, ए क्रॉस बी 0 हो, तो यहाँ से वेक्टर दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। या यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर 0 के बराबर हो, या बी वेक्टर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो दो वेक्टर है वो आपस में क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते भाई, एक साथ है वो। देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ 0 आ रहे हैं, तो दोनों वेक्टर है वो लंबवत और समांतर है वो एक साथ, तो पॉसिबल है नहीं। तो ये वाला केस तो आपका पॉसिबल होगा नहीं। कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा, ये पैरेलल और पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो ये बच गए, ये केस है ना, ये आपका पॉसिबल होंगे। वहां पे आपका ये तभी संभव होगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0, जो कि संभव नहीं है। ये दोनों वेक्टर है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता। ये तभी संभव होगा, ये तभी संभव है जब ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर भी इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ए वेक्टर को 0 होना पड़ेगा, या बी वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा।
तो इन दोनों समीकरण से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण 1 व 2 से या तो ए वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, आर कैप को जीरो होना पड़ेगा, या डी आर कैप को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब आर कैप तो क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आर कैप तो क्या है, ऐसे लिख सकते हैं आर कैप को जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर कैप तो क्या है, इसका परिमाण अचर है, परिमाण क्या है, एक, परिमाण तो एक है ना इसका, आर कैप का परिमाण तो क्या होता है, एक होता है, तो जीरो के बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर कैप ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर कैप का परिमाण क्या है, अचर है, जो कि जीरो नहीं है, तो फिर जीरो ये नहीं है, तो फिर जीरो किसको होना पड़ेगा, डी आर कैप को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से डी आर कैप क्या होगा, जीरो होगा, और डी आर कैप इक्वल टू जीरो है, तो कोई सदिश है ना उसका डिफ्रेंशिएशन यदि इक्वल टू जीरो हो, तो इसका मतलब परिमेय से अपन ये लिख सकते हैं कि ये आर कैप क्या होगा, परिमेय से आर कैप क्या होगा, अचर सदिश होगा। अचर सदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा और परिमाण दोनों अचर होते हैं, जिसका परिमाण भी अचर होता है और इसकी दिशा भी क्या होती है, अचर होती है। ये एक स्पेशल केस होता है, ये आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इक्वल टू जीरो होता है, तभी आर कैप है वो अचर सदिश होता है, अदरवाइज आर कैप क्या जो होता है वो ओनली उसका परिमाण अचर होता है, उसकी दिशा अचर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद भी रख सकते हो, और ये एमसीक्यू भी बना के आ सकता है। तो यहाँ पे आर कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान रखना ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, आर कैप है वो आपका अचर सदिश होगा। अब देखो इसमें आप नोट लगा के लिख सकते हो, देखो क्या नोट लगा के क्या लिख सकते हो बताओ, नोट लगा के लिख सकते हैं अपन, आर कैप क्रॉस डी आर कैप इक्वल टू होता है अपने पास 1/r² आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। ठीक है, इसमें एक केस हो जाएगा इसमें इंपॉर्टेंट, यदि आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर इक्वल टू यदि जीरो, तो यहाँ से आर कैप क्या हो जाएगा, अचर सदिश। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद रखने चाहिए, ताकि एग्जाम में अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आर कैप क्या होना चाहिए, अचर सदिश होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन ने जो लास्ट में 3 थ्योरम करी थी, उन 3 थ्योरमों से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी अपन कर लेते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सदिश एफ टी जिसकी केवल दिशा अचर है के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन आपके पास है एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, बी अपने पास है एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, सी ऑप्शन अपने पास है एफ डॉट, तो यही आ गया एफ डॉट
d2f/dt2 इक्वल टू 0 और d अपन बना लेते हैं नन ऑफ दीज। तो बताओ जिसकी दिशा अचल होगी ना तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसके लिए ऑप्शन होगा बी करेक्ट। बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2013 में। तो यहाँ से इसके सॉल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ से अपन नोट लगा के लिख सकते हैं। नोट लगा के अपन लिख सकते हैं। देखो तीनों स्टेटमेंट अपने एक साथ लिख देते हैं ताकि अपने क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। सदिश सदिश एफ टी अचर सदिश होगा, अचर सदिश होगा यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास एक स्टेटमेंट कि सदिश एफ टी है वो अचर सदिश होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उसका यदि डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? अचर सदिश होगा। और अचर सदिश अपन को पता है क्या होता है, जिसकी दिशा भी अचल होती है और उसका परिमाण भी अचल होता है। ये प्रमेय है वो दोनों तरफ से सत्य होती है, तभी यदि और केवल यदि लिखा हुआ आता है। यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है कि यदि ये वाली बात सत्य है कि एफ टी यदि अचर सदिश है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और यदि किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 है तो वो आपके पास क्या होगा? अचर सदिश होगा। ठीक है। तीसरा दूसरा पॉइंट अपन बात करें तो यदि उसका परिमाण अचल हो तो क्या होता है? सदिश एफ टी का परिमाण अचल होगा यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा सदिश एफ टी की दिशा अचल होगी यदि और केवल यदि, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी बताऊंगा कि कैसे इनके शॉर्ट नोट्स, एक लेक्चर अपना शॉर्ट नोट्स का भी रहेगा। एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। शॉर्ट नोट्स में अपन शॉर्ट नोट्स की ही बातें करेंगे, जैसे इस प्रकार की बातें रहेंगी ना वो आपके शॉर्ट नोट्स में भी रहेगी और अपन इस प्रकार से भी उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वाली बात हो गई अपनी कंप्लीट। इसके बाद में अपन बात करें इस पर रेखीय सदिश की बात कर लेते हैं, या पहले अपन उससे कण का वेग निकालना देख लेते हैं। कण का वेग और त्वरण, कण का वेग और त्वरण। कण का वेग और त्वरण, इस पर रेखीय सदिश निकाले थे पहले। स्पर्श रेखीय सदिश टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल। देखो टेंजेंशियल वेक्टर के बारे में अपन देखते हैं। तो टेंजेंशियल वेक्टर क्या कहता है, यदि कोई कर्व है मान लो इस प्रकार का, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, तो इस कण पर जो परिणामी वेग है, इसका जो परिणामी वेग है डी आर बाई डी टी, इसका जो कण का परिणामी वेग है डी आर बाई डी टी,
देखो एक बार पहले ये बता दूं, कण का जो वेग होता है ना, कण का वेग, तो कण का जो वेग होता है v, वो अपने पास क्या होता है dr/dt होता है, और जो कण का त्वरण होता है ना वो होता है d2r अपॉन में dt2 होता है। तो ये आर्टिकल बाद में आए, ये आर्टिकल पहले आना चाहिए था, कण का वेग, और फिर उसके बाद में अपन यदि इसके स्पर्शरेखीय सदिश की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कण का वेग होता है ना, कण का वेग होता है dr/dt, ठीक है। तो जो परिणामी वेग होता है, उस परिणामी वेग की जो दिशा होगी, परिणामी वेग की जो दिशा, परिणामी वेग क्या होता है इसका dr/dt होता है, और परिणामी वेग की जो दिशा होगी, वो परिणामी वेग की दिशा क्या होगी, स्पर्शरेखा की दिशा में होगी। यहाँ पे अपन क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, और स्पर्शरेखा की दिशा में इसका कण का परिणामी वेग होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इस कण का परिणामी वेग अपन कैसे निकालते हैं, स्पर्शरेखीय सदिश निकालते हैं, इसकी दिशा में निकालते हैं। जो कण का परिणामी वेग होता है ना वो स्पर्शरेखा की दिशा में होता है, और स्पर्शरेखा की दिशा में होने का जिसको स्पर्शरेखीय सदिश है ना, इसका मान होता है dr/dt। और स्पर्शरेखीय एकक सदिश यदि अपन यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे अपन इकाई सदिश निकालते हैं वैसे इसका निकालते हैं, जैसे dr/dt आ जाएगा और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो लिख लेते हैं अपन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कण का वेग होता है ना v बराबर dr/dt होता है। तो वक्र r बराबर ft के किसी बिंदु p पर स्पर्शरेखा की दिशा में, स्पर्शरेखा की दिशा में जो सदिश होता है ना उसको ही अपन क्या कहते हैं, स्पर्शरेखीय सदिश। या अपन कहते हैं, इसको यहाँ लगा के लिख सकते हैं, स्पर्शरेखीय सदिश क्या हो जाएगा, स्पर्शरेखीय सदिश क्या हो जाएगा अपने पास dr/dt, ठीक है। और तथा स्पर्शरेखीय एकक सदिश कैसे निकालते हैं, स्पर्शरेखीय एकक सदिश, तो स्पर्शरेखीय एकक सदिश कैसे निकालते हैं अपन, dr/dt, और नीचे क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा dr/dt का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे अपन, जो कण का परिणामी वेग होता है वो स्पर्शिका की दिशा में होता है। यहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं, r बराबर cos t i कैप प्लस sin t j कैप प्लस t k कैप के बिंदु t बराबर π/2 पर स्पर्शरेखीय एकक सदिश ज्ञात करना है, यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर, यूनिट टेंजेंशियल वेक्टर। स्पर्शरेखीय एकक सदिश, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, एकक सदिश बोल दो, स्पर्शरेखीय इकाई सदिश बोल दो, ठीक है। स्पर्शरेखीय स्पर्शरेखीय एकक सदिश है, ठीक है। तो देखो स्पर्शरेखीय एकक सदिश निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो स्पर्शरेखीय एकक सदिश कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले आर वेक्टर दिया हुआ अपने को cos t i कैप प्लस sin t j कैप प्लस t k कैप, अपने को निकालना है dr/dt निकालना है,
सबसे पहले डी आर बाई डी टी निकालेंगे, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का साइन टी आई कैप और प्लस कोस टी जे कैप और प्लस के कैप। अब अपने को टी बराबर पाई बाई टू पर डी आर बाई डी टी बराबर पाई बाई टू पर वैल्यू निकालनी है, तो माइनस साइन पाई बाई टू आई कैप प्लस कोस पाई बाई टू पर कोस पाई बाई टू प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बराबर पाई बाई टू पर, तो टी बराबर पाई बाई टू पर वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई टू हो जाएगा माइनस आई कैप और ये जीरो जे कैप और प्लस के कैप। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस आई प्लस जीरो जे प्लस के कैप हो जाएगा। अब अपने को क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, इस पर से देखिए एक एक सदिश। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालेंगे अपन अब आगे इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे जल्दी सी, और फिर अपने इस तरह के सदिश निकाल देंगे। तो निकालो, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टू। इस पर से कि एक एक सदिश, इस पर से कि एक एक सदिश क्या हो जाएगा, इस पर से कि एक एक सदिश हो जाएगा डी आर बाई डी टी। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में कि जो आर बराबर एफ टी है और आर बराबर एफ टी के बिंदु टी पर अवकलज की जो दिशा होगी वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। तो आर वेक्टर ये हो जाएगा अपने पास, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, डी आर वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस के कैप और नीचे आ जाएगा अंडर रूट टू। तो उसको क्या आगे सोल्व कर सकते हो, वन अपॉन अंडर रूट टू, उस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो निम्न वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय स्पर्श रेखीय इकाई सदिश ज्ञात करो। स्पर्श रेखीय इकाई सदिश ज्ञात करो, तो अक्ष बराबर ए कोस टी, वाई बराबर ए साइन टी और जेड बराबर बी टी। तो अपने को क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की दिशा में अपने को स्पर्श रेखीय इकाई सदिश निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको आर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर वेक्टर। आर वेक्टर अपन जानते हैं आर वेक्टर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए कोस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस बी टी के कैप। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ। अब इसमें आपको टी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, टी की वैल्यू ये नहीं दे रखी, किसी दे रखी है टी की वैल्यू नहीं दे रखी ना, टी की वैल्यू कि किस पे आपको निकालना है भाई, टी का मान वैल्यू पाई बाई टू कुछ भी नहीं दे रखा, तो आपको टी की वैल्यू टी रखनी है। ठीक है, पॉइंट पे आपको टी पे निकालना है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी कैसे होगा बताओ, माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप और यहाँ से हो जाएगा बी के कैप। ये तो हो गया अपने पास डी आर बाई डी टी की वैल्यू। अब यहाँ से अपन निकालेंगे मोड की वैल्यू, डी आर बाई डी टी की मोड की वैल्यू निकालेंगे, तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, क्या अपने पास माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर प्लस ए कोस टी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी आ जाएगा कितना, डी आर बाई डी टी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब आपको लिखना है सूत्र, इस पर से कि एक एक सदिश का सूत्र। इस पर से कि एक एक सदिश क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, डी आर अपॉन डी टी, नीचे आ जाएगा इसका मोड, डी आर बाई डी टी का मोड। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो डी आर बाई डी टी क्या है अपने पास, माइनस ए साइन टी आई कैप। अपने को टी की वैल्यू नहीं दे रखी कि आपको किस वैल्यू पर इसको मान फाइंड करना है, तो आपको टी की जगह टी रखना है, बी के कैप, और अपॉन में आ जाएगा नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। वैसे तो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी ओरली भी आप बता सकते हो कि आर बराबर यदि एफ टी कोई बिंदु है, टी पर अवकलज है, वो डी आर बाई डी टी की दिशा क्या होगी, तो क्या दिशा होगी, स्पर्शरेखा की दिशा में होगी। तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। वक्र आर बराबर एफ टी के बिंदु टी पर अवकलज जो डी आर बाई डी टी है उसकी दिशा होगी, या दिशा होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपने पास, स्पर्शरेखा की दिशा में। दूसरा विलंब की दिशा में। और सी ऑप्शन अपने पास है वक्र पर निर्भर। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, स्पर्शरेखा की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर एफ टी के बिंदु टी पर अवकलज डी आर बाई डी टी की दिशा क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा की दिशा में हो जाएगा। इसके बाद में अपन निकालते हैं, अगला टॉपिक लिखते हैं कण का वेग और त्वरण के बारे में। कण का वेग व त्वरण, कण का वेग व त्वरण। तो ये तो छोटे छोटे टॉपिक है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल। ठीक है, तो कण का वेग और त्वरण कैसे अपन निकालते हैं, तो कण का वेग का सूत्र होता है v बराबर डी आर बाई डी टी, और कण का जो त्वरण होता है उसका सूत्र होता है f लिख सकते हैं, या a वेक्टर इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी टू, और एक होता है परिणामी वेग, मोड निकालते हैं डी आर बाई डी टी। माना कण का स्थिति सदिश आर वेक्टर है, कण का स्थिति सदिश अपने पास क्या है, आर वेक्टर है, इक्वल टू एफ टी है। तब कण का वेग, तब कण का वेग, वेग v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तब कण का वेग क्या हो जाएगा, तब कण का त्वरण क्या हो जाएगा, ए वेक्टर से डिनोट कर दो, चाहे एफ वेक्टर से डिनोट कर दो, डी टू आर बाई डी टी। ठीक है,
तीसरा हो जाएगा परिणामी वेग कण का परिणामी वेग। परिणामी वेग क्या हो जाएगा अपने पास डी आर बाई डी टी। ये आपका क्या हो जाएगा कण का परिणामी वेग। अब अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे और फिर अपन अगले लेक्चर में उसका और बाकी का पॉइंट कल अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक जो वीडियो रहेगा वो अपना शॉर्ट नोट्स का रहेगा। शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में जैसे अपन ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 20 से 30 मिनट का शॉर्ट नोट्स का बनेगा। उसमें अपन ने जितने रिजल्ट अपन ने किए हैं वो सारे रिजल्ट में एक साथ आपको एक साथ लिखेंगे अपन। एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं और फिर और बाकी का आगे अगले लेक्चर में करते हैं। क्वेश्चन एक कण है वक्र x बराबर e की पावर माइनस टी, y बराबर a कोस टी और z बराबर साइन टी के अनुदिश गतिमान है। अनुदिश गतिमान है तब t बराबर 0 पर कण का परिणामी वेग क्या करना है। कण का परिणामी वेग, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, सिर्फ परिणामी वेग ही ज्ञात करना है। तो कण का परिणामी वेग कैसे ज्ञात करते हैं बताओ। मोड निकालेंगे उसका डी आर बाई डी टी का। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, आर वेक्टर लिखेंगे और फिर अपन डी आर बाई डी टी वेग निकालेंगे, क्योंकि वेग निकालेंगे तभी तो डी मोड निकाल पाएंगे डी आर बाई डी टी। ठीक है, फिर देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले कण का स्थिति सदिश लिख देंगे अपन। ठीक है, कण का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप ए की पावर माइनस टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप प्लस साइन टी के कैप। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया इसको वेक्टर के फॉर्म में। वेग क्या अपने पास देखो, वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी होता है, क्या होता है डी आर बाई डी टी, मतलब टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का ये साइन टी जे कैप और ये हो जाएगा कोस टी के कैप। अपने को निकालना है, क्या निकालना है, टी बराबर 0 पर कण का परिणामी वेग निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, डी आर अपॉन डी टी को क्या कर देंगे, टी बराबर 0 रख देंगे। टी बराबर 0 रखेंगे तो जैसे ही तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 0 आई कैप माइनस ए साइन 0 जे कैप प्लस कोस 0 के कैप। ठीक है, अब यहाँ से ए की पावर माइनस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ए की पावर माइनस 0 का मान क्या हो जाएगा 1 आई कैप और इसका साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी ठीक है टी बराबर 0। ठीक है, अब अपने को निकालना है परिणामी वेग। अब क्या निकालना है अपने को, परिणामी वेग। तो परिणामी वेग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ डी आर बाई डी टी। तो मोड अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखो अपने पास माइनस आई कैप, तो आई कैप का गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बाकी का जो अपने पास थोड़ा सा और बचा है और वो अपन बस क्वेश्चन करने हैं, 2-3 क्वेश्चन करने हैं, वो कंप्लीट होते ही अपने पास क्या हो जाएंगे, ये अपने पास चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।